दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हम लोग भारतीय हैं। देश के आज़ाद होने के बाद धीरे-धीरे देश में कुछ ऐसी विकृतियाँ फैलने लगीं, जिसका हम लोग कभी भी सपने भी सोच नहीं सकते थे। जैसे-जैसे लोग समृद्ध होते गए, वैसे-वैसे उन लोगों के अंदर और ज़्यादा पैसे कमाने की चाहत बढ़ती गई और उसी चाहत के चक्कर में हम लोगों ने अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया। कुछ माता-पिता ऐसे भी थे, जो भारत सरकार की आरक्षण नीति के खिलाफ ना लड़ सकने के कारण अपने बच्चों को बाहर भेज दिया करते थे। ये सोच कर के कि ये बच्चे जब बाहर जाएँगे और पढ़ लिख के वापस आएँगे या वहाँ रहेंगे तो अपनी अच्छे की ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। लेकिन बाहर जाने के बाद वो बच्चों ने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, वो अपने आने वाले पीढ़ी को किस तरीके से सँभालेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। हम लोग यही सोचते रहे कि हम लोगों की तो ज़िंदगी जैसी बीत गई तो बीत गई, लेकिन ये जो हमारे बच्चे हैं, ये अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से व्यतीत करें तो अच्छा रहेगा। अपनी ज़िंदगी का खून-पसीना की कमाई का पूरा पैसा लगा कर के हम लोगों ने उनको बाहर भेजा, पढ़ाया, लिखाया, अच्छी सैलरी वाली नौकरी उन लोगों ने अर्जित की, काफ़ी नाम भी, शोहरत भी अर्जित किया। लेकिन उसके साथ-साथ उनके अंदर जो भारत संस्कृति के प्रति जो प्रेम था, वो हट गया और उसकी परिणति कुछ अलग तरीके से दिखाई देने लगी। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे लोग अपना खुद का निर्णय लेकर के शादी करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। उन लोगों को नहीं फ़िक्र होती है कि उनके माँ-बाप के ऊपर क्या गुज़रेगी। वैसे भी वो माँ-बाप को ये समझते हैं कि वो लोग तो पुराने ख़्यालों के हैं। ख़ैर, ये एक ऐसा झमेला है जिसमें सभी कूदते हैं और सभी पछताते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को कोई मोरल लेक्चर देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ़ एक सूचना देने के लिए आया हूँ, जो मेरे को 3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और ये है कि क्या एक माँ अपने बच्चे को मार सकती है? कत्ल कर सकती है? जिसको उसने 9 महीना अपनी कोख में रखा और उसके बाद में उसको अपना दूध पिलाया, बड़ा किया। ये मैंने परसों जाना कि एक माँ भी अपने बच्चे को मार सकती है। मैं बात कर रहा हूँ हार्वर्ड की फेलो सूचना सेठ के बारे में, जिन्हें एआई एथिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स में बेस्ट वुमन का अवार्ड भी मिल चुका है। ये मैडम बेंगलोर में अच्छी खासी
नौकरी करती हैं या अपना खुद का बिज़नेस करती हैं। लेकिन इन्होंने गोवा में जाकर के एक होटल के में रह कर के अपने 4 साल के बच्चे को साथ जो अमानवीय व्यवहार किया है, वो किसी भी तरीके से मानवता नहीं कहला सकती। इनकी उम्र 39 इयर्स 39 साल की है और इन्होंने किसी ऐसे अपने पसंद के किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शादी किया था, जिससे इनका डाइवोर्स का केस चल रहा है। अब डाइवोर्स का केस क्यों चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि हार्वर्ड से पढ़ने वाले किसी भी विद्यार्थी के साथ ये एक विकृति आ जाती है कि वो फैमिली वैल्यूज पे, फैमिली सिस्टम पे विश्वास ही नहीं करता है। इसके पड़ोस के लोग बाग बोल रहे हैं कि बहुत शांत रहती थी, किसी से मिलती नहीं थी। हाँ, ये जो है police in India have arrested the CEO of artificial intelligence startup on suspicion of killing her 4-year-old son, whose body was discovered in her luggage as she returned from a trip. Suchna said CEO of the Mindful A Artificial Lab in India, Southern Technology Hub of Bangalore, was arrested in Karnataka on Monday as she returned from the neighboring coastal state of Goa in a taxi. ये बोल रहे हैं मोटिव अनक्लियर है, वो तो बोलेंगे ही, लेकिन ये पक्की बात है कि इसमें लिखा हुआ प्राइमा फेसी ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग द वुमन सेड शी हैड स्टेन रिलेशन विद हर हस्बैंड एंड दैट द डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स आर अंडरवे, that there are some court order because of which she was very unhappy. We have not seen the court order. She said she was the said she was separated. We had to verify all this. ये पुलिस वाले बोल रहे हैं और ये हुआ क्या था कि ये 2 दिन पहले होटल में चेक इन किया था अपने बच्चे के साथ और उसके बाद जब ये जाने को तैयार हुई, चेकआउट करने को तैयार हुई, तो इसने होटल वालों को बोला कि मुझको टैक्सी मंगा दो। होटल के लोगों ने बोला कि आप टैक्सी से क्यों जा रहे हो, एयरक्राफ्ट फ्लाइट से चले जाओ। इसने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे टैक्सी से जाना है। होटल वालों ने टैक्सी बुलाई और ये टैक्सी से बेंगलुरु के लिए चल पड़ी। जब होटल वाले इसके कमरे की सफाई करने गए तो वहां पर उन्होंने खून के धब्बे देखे और उन्होंने होटल मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया। होटल मैनेजमेंट ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने होटल वालों से टैक्सी वाले का नंबर लिया और टैक्सी वाले को कांटेक्ट किया। टैक्सी वाले को बोला कि मैडम से पूछिए कि उनके साथ जो बच्चा है वो कहाँ है। तो सूचना सेठ ने ड्राइवर को बताया कि वो मैं किसी रिलेटिव्स के यहाँ छोड़ करके आई हूँ और उसका जो पता दिया था, जब पुलिस वालों ने वेरीफाई किया तो वो पता फिक्सिशियस निकला, बोगस निकला। फिर से टैक्सी वाले को कांटेक्ट किया। टैक्सी वाले को बोला गया कि आप नजदीक के किसी पुलिस स्टेशन में जाकर के इसको लेके जाइए और मैडम को नहीं बताना है। ड्राइवर ने वही किया, वो एक थाने में लेके गया और वहां पर जब उनके सूटकेस की तलाशी की गई तो उसमें बच्चे की लाश मिली। होटल वाले बोल रहे थे कि उनकी जो सूटकेस था वो काफी हैवी था, अनयूजुअली हैवी था, लेकिन फिर भी बाद में और तहकीकात करने के में मालूम पड़ा कि होटल रूम में 2 कप सिरप की खाली बोतलें मिली हैं, जिसके हिसाब से मालूम पड़ता है कि सूचना सेठ ने अपने बच्चे को हैवी डोज दे दी थी जिससे कि वो सो जाए और उसके बाद में उसको गला दबा करके उसको मार दिया होगा या सिर पटक दिया होगा, जो भी है।
आगे क्या होने वाला है, इसमें क्या नहीं होने वाला है, मुझे मालूम नहीं है। सूचना सेठ का क्या और कहीं पर कोई अफेयर था, इस बारे में मैं बोलना नहीं चाहता। एक स्त्री है, महिला है, उनके बारे में, कैरेक्टर के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता। लेकिन मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि ज़्यादा पढ़ लिख करके अगर स्वच्छंद आप बन रहे हो और आपके अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं है, तो आप इस तरीके की हरकत कर जाते हो। ठीक है, आपका डाइवोर्स चल रहा था, आपके फेवर में जजमेंट नहीं आ रहा था, तो कोई बात नहीं। वैसे भी जब डाइवोर्स होता है या नहीं होता है, तो आपको कम से कम 7 साल तक तो बच्चे को अपने पास में रखना ही पड़ता है। ये बच्चे सूचना सेठ टाइप के लोग बाग जो शॉर्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा फेम अर्जित कर जाते हैं, तो उनके अंदर एक ईगो आ जाता है और उस ईगो को वो लोग पचा नहीं पाते हैं और उस चक्कर में ये सब तमाशे शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं शादी रखनी, तो मत रखो, शादी मत करो ना। पहले अफेयर करेंगे, शादी करेंगे और उसके बाद में ये हरकतें करेंगे। एक ईगो के चक्कर में माँ ने सारी माँओं मतलब क्या मैं बोल नहीं सकता कि अ, ममता की ही हत्या कर दी उन्होंने। कैसे कर सकती है? कितना उनको गुस्सा होगा किस बात पे? सिर्फ़ इसलिए कि वो बच्चा जो है ऐसे पति से है जिससे उनका डिवोर्स चल रहा है। मुझे तो कुछ अलग ही नज़र आता है कि उनका ये होगा कि कहीं और उनका श शादी-वादी करने का इरादा होगा, लेकिन बच्चा उनके पास में था और उस बच्चे से वो अपना जान छुड़ाना चाहती होंगी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। दोस्तों, मेरा कहना यही है कि ज़्यादा पैसा, ज़्यादा शोहरत जब आपके को मिल जाती है, तो आप आसमान में उड़ने लग जाते हो और जब आसमान में उड़ने लग जाते हो, तो उसकी परिणति क्या होती है, वो उस जहाज या एरोप्लेन से आप सीख सकते हो, जिसका फ्यूल एयर हवाई आसमान में खत्म हो गया हो। क्या बोल सकते हैं सूचना सेठ जैसे माँओं को? नहीं बनना है माँ तो मत बनो ना। क्यों बिना मतलब में आप ये सब खुराफात करते हो? अभी डेक्कन हेराल्ड बोल रहा है कि ये बिल्कुल शांत रहती थी। इसमें लिख रहे हैं इट वाज लर्न दैट शी यूटिलाइज्ड द स्पेस फॉर अ सिंगल डे इन 2020 एंड नेवर रिटर्न्ड. The police also discovered that she used Malleswaram address to register the space and the provided contact now is inactive. There is possibility that the office for Mindful AI Lab may be located in Silk Board. She had returned to two-bedroom unit at the Ulesar Sajaz apartment in Rachennamalli Main Road, 500 meters from Tanasir Main Road, a four-towered luxury complex with 14-story building and 182 homes. Suchna has moved out of the apartment in unit 310 in C block of the residence complex करके ये बोल रहे हैं। एक पड़ोसी बोल रहा है who observed Sajna but did not interact mentioned that she went to work and returned only in the night. She kept to herself and avoided gathering. The news is very shocking. गोवा में वो 6 जनवरी को जाकर के चेक इन किया था and allegedly murdered her son. She checked out at 12:30 on Sunday. Okay, requesting a taxi to Bangalore. वेंकट रमन इसके पिताजी का, इसके हस्बैंड का नाम है। 4-year old Chinmay Seth Raman's father, Venkat Raman, flew back from Indonesia. वो इंडोनेशिया में था। Following the incident, after the body was sent to Rajnagar apartment where Venkat Raman's father resides.
सूचना और वेंकटरमन के बीच में 2020 से झगड़ा चल रहा था। क्या बोलेंगे? तो सूचना सेठ ने अपने बच्चे चिन्मय को मार दिया है। ये एक हृदय विदारक घटना है। पता नहीं लोगों ने आपको ये बताया होगा, टीवी में आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, लेकिन मैं उन पेरेंट्स से एक अपील करता हूँ कि जिन बच्चों को आपने पाला-पोसा है, उनको बाहर पढ़ाया है, बड़ा किया है और उनको बाहर भेजा है, उनके ऊपर पैसा खर्चा किया है। उनके ऊपर ज़रा ध्यान रखिए कि अगर वो अपनी मर्ज़ी की शादी करते हैं, तो क्या वो शादी ठीक-ठाक चल रही है? अगर वो शादी ठीक-ठाक नहीं चल रही है, तो उनको एडवाइस करिए कि आप बच्चे मत पैदा करो भाई। नहीं तो पता नहीं कितने चिन्मय ऐसे ही मरते रहेंगे और हम इस बारे में रोते रहेंगे। क्या कमी थी? अगर वो रख भी लेती बच्चे को अपने साथ में, तो क्या तकलीफ थी उसको? लेकिन नहीं, जाने दो। तो गुस्सा बड़ी बुरी चीज़ होती है, ईगो बहुत बड़ा चीज़ होती है। अपने आप को सँभाल कर के रखना है, सँभाल के चलना है, यही मेरा आप लोगों से प्रार्थना है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये एक वीडियो जिसको मैंने समझा था कि ये इम्पोर्टेंट है और जिसको सोसाइटी को बताना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये बनाया। आप लोगों को अगर अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबा दें। आप लोगों से फिर से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना कंट्रीब्यूशन जो यूपीआई नंबर चल रहा है, उसमें दीजिए। आपके कंट्रीब्यूशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आजकल। क्यों आवश्यकता है? मेरे अगर आप और वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया, कोई गड़बड़ नहीं की। 25 साल करीब पूरी ईमानदारी से नौकरी की, लेकिन मेरी पेंशन रोक दी गई, ग्रेच्युटी रोक दी गई, बिना मतलब के लिए। उसके लिए मुझे वापस भारत में जाकर के केस लड़ना पड़ेगा। तब तक के लिए कैसे गुज़ारा करना है, कैसे गुज़ारा नहीं करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऊपर वाले के डिपेंड करता है। ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।